हाय फ्रेंड्स, हम हैं विकुदी। विकुदी आज आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आया। आशा करते हैं हमारी प्रीवियस वीडियो की तरह ही आपको हमारा ये वीडियो भी पसंद आए। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जिस विषय में बात करेंगे वो हमारे समाज में एक कुरीति के रूप में जानी जाती है। मतलब उसे एक बुराई के रूप में देखा जाता है। उस बुराई को कम करने के लिए या हटाने के लिए ना जाने अनचाहे कितने तर्क दे दिए जाते हैं, जबकि उन तर्कों में कोई असर नहीं होता। अगर ऐसा होता तो आज तक ये बुराई हमारे समाज से, हमारे देश से, हमारे संसार से हट गई होती। हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं शराब और मांसाहार दोनों चीजों के बारे में। हमको ये समझाया जाता है कि शराब पीना और मांस खाना बहुत ही गलत है, इससे हमें नरक मिलेगा, इससे हमें पाप लगता है। इसके लिए हमें अनेकों ही तर्क दिए जाते हैं, जिसके बाद ये हम समझ सकें कि दोनों चीजें हमारे लिए खराब हैं। परंतु आज हम आपको बताएंगे कि ये तर्क कितने बेमानी हैं। अगर किसी शराबी को आप ये कहते हैं कि शराब मत पियो, इससे आपके परिवार के जो लोग हैं वो भूखे मर सकते हैं या आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, तो अमीर आदमी कहेगा कि मेरा मेरा परिवार तो अच्छा भला खा पी रहा है, जरूर ये बात गरीब के लिए कही होगी, क्योंकि मेरे खाने पीने से मेरा परिवार को तो कोई भूख और प्यासा नहीं रह पा रहा है। अगर उसको ये कहा जाए कि शराब पीने से या मांस खाने से आपका शरीर खराब हो रहा है, तो आप ये क्या मानेंगे कि वाकई में कि शरीर अगर मांस खाने से या शराब पीने से ही खराब होता, तो शराबी तो ज्यादा दिन तक जी ही नहीं पाता। जबकि आपने हजारों बार देखा होगा कि कितने शराबी सालों साल जी लेते हैं। आप सब जानते हैं कि शंकराचार्य 33 वर्ष की आयु में शरीर को त्याग चुके जा चुके हैं और विवेकानंद 44 वर्ष में। तो आप क्या ये कहेंगे कि धर्म और ध्यान से बचकर रहें, क्योंकि इससे तो आपकी आयु बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। तो देखा, ये तर्क कितना बेईमानी है, क्योंकि शरीर तो धीरे धीरे खराब हो ही जाता है, आज नहीं तो कल तो आपको मरना ही है। इसलिए शराबी या मांस खाने वाला एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। बोलने वाले बोलते जाते हैं, सुनने वाला सुनता जाता है। चर्चिल तो इतनी शराब पीता था, सिगरेट, शराब, मांसाहार, ना जाने क्या क्या खाता, बरसों तक जी। तब आप उसको क्या तर्क देंगे या किसी को आप क्या समझा पाएंगे? क्योंकि हमारे तर्क होते हैं, बहुत छोटे हैं। क्योंकि ना तो मांसाहार और ना ही शराब पीने से कोई पाप लगता और ना ही नर्क के द्वार खुलते हैं। लेकिन हाँ, जब महापुरुष ये बात बोले तो उनकी बातों के पीछे जरूर कोई शक्तिशाली तर्क होता है, ठोस बात होती है जब वो ये बात कहते हैं। जब महापुरुष ये कहते हैं कि शराब ना पियो, तो उसके पीछे का अर्थ ये होता है कि ये जो आप पैसों की थोड़ी छोटी मोटी दुकानों से शराब खरीद रहे हैं, इसका जो सरूर है वो तो आपका थोड़ी देर रहेगा, लेकिन आप उस शराब से वंचित रह जाएंगे जो आपको जिंदगी भर सुकून, शांति और सरूर देने वाला होगा। भगवान का ध्यान वो शराब है जो आपको वो सुख और वो सरूर देती है जिसमें आप डूबकर सालों साल अपना पूरा जीवन व्यतीत अच्छे से और मधुर मधुर जीवन जी सकते हैं। शराब पीना कोई पाप थोड़ी ना है। अंगूर को रस पीने से कोई पाप चढ़ता है क्या? कोई नरक मिलता है क्या? हमारे शास्त्रों में भी यही बात दोहराई गई है। जबकि खुद जानते हैं सब कि देवी देवताओं ने भी सोम रस का पान किया है। लेकिन अगर महापुरुष ये कहते हैं कि शराब से दूसरी भी एक शराब है जो भगवान का ध्यान है, तो उसमें तो आप देखिए कितना गहरा अर्थ है कि अगर वो पी ली तो आप हर दुख चिंता से मुक्त हो सकते हैं। आपने ये जो छोटे मोटे कंकड़ अपनी झोली में भरे हैं, उसकी जगह आप हीरे जवाहरात भर सकते हैं जिन पर आपका हक है। तो इसलिए ये तर्क बिल्कुल बेमानी है कि शराब पीने से नरक या पाप लगता है। अब आते हैं मांसाहार पे। मांसाहार खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, इसके लिए भी हजारों तर्क दिए जाते हैं।
कहा जाता है कि कुछ दांत तो हमारे भगवान ने इसीलिए बनाए कि हम मांसाहार कर पाए। कुछ तो बड़ा ही बेतुका जवाब देते हैं कि समुद्र में मछलियां बहुत ज्यादा हो जाएंगी अगर हमने मछलियों को खाकर समाप्त नहीं किया। है ना, कितनी अजीब बात। अब ऐसे तर्कों से क्या आप सोच सकते हैं कि ये चीज खत्म हो सकती है? मांस खाओगे तो हिंसा हो जाएगी, मांस खाओगे तो नरक चले जाओगे, ये बहुत छोटे-छोटे तर्क हैं। मांस खाने वाले लोग कभी भी अगर सब नरक में चले जाते तो जीसस और रामकृष्ण परमहंस भी तो मांस खाते थे, क्या वो नरक में बैठे होंगे? तो ये बात कि मांसाहार आपको नरक ले जाएगा बिल्कुल ही गलत है। हाँ, इसके विपरीत ये जरूर सिद्ध होगा कि उनके मन में, हृदय में प्रेम और संवेदना उतनी नहीं जागरूक हो पाई होगी जितना कि वो मांसाहार खाते हुए उनके मन में आई है। उनके मन का जो कमल है वो उतना नहीं खिल पाया होगा जितना कि अगर वो मांसाहार ना करते तो खिल पाता। मांस खाने से आप किसी को मारते हैं तो आपके अंदर की वो संवेदना, वो कठोरता दिखने लग जाती है कि आपने भोजन के लिए किसी दूसरे को मारकर खाया है। यहाँ पाप और पुण्य की बातें नहीं हैं। यहाँ है कि आप कितने संवेदनशील, कितने मुलायम हृदय के हैं कि आप अपने इस भोजन के लिए किसी को मार भी सकते हैं और उसको खा भी सकते हैं। कृष्ण ने तो कहा है कि कोई किसी को तो मार ही नहीं सकता है, कोई मर ही नहीं सकता है। लेकिन आपके मन की जो करुणा है, आपने तो उस जीव को उसको मारकर जो आपने खाया है, उससे तो आपका पता चला कि आप कितने मुलायम और कठोर नहीं थे, तब आपने उस भोजन को स्वीकार किया है। तुम्हारे मन की कठोरता, तुम्हारे मन की संवेदना, तुम्हारी उनकी मुलायमत, जो आपका कोमलता है, वो कितनी खत्म होती है जब आप किसी को मारकर सिर्फ अपने भोजन के लिए खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसका मतलब आप अंदर से कहीं बहुत पथरीले हैं, बहुत ज़्यादा कठोर हैं, जो आप एक किसी इंसान को या किसी जानवर को आप सिर्फ इसलिए ही मार देते हैं कि इसके लिए मेरे को अपने जीव का स्वाद मिल जाएगा। अगर परम चित्त को पाना है, परम भगवान को पाना है, तो आपको ये मांसाहार निषेध है। इसलिए नहीं कि उससे आपको नरक मिलेगा, उससे आपको पाप मिलेगा, सिर्फ इसलिए कि आपकी जो कठोरता और मुलायम है हृदय, वो नहीं मिल पाएगा। और भगवान को पाने के लिए हमेशा मुलायम हृदय ही चाहिए होता है, कोमल हृदय ही चाहिए होता है। इसलिए जब भी कोई तर्क दे अगली बार की मांसाहार या शराब पीना गलत है, तो ये ना कहें कि वो पाप है या उससे आप नरक में जाएँगे। सिर्फ़ ये कहें कि आपकी संवेदनाएँ कितनी गहरी हैं, किसी भी संसार या जीव को लेकर, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, शराब पीने से या मांसाहार खाने से आप पाप भी नहीं खिलाएँगे और ना ही आप नरक में जाएँगे। हाँ, लेकिन आप उस परम ज्ञान से वंचित रह जाएँगे, जो आप इसके बिना प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप भी इस विषय में नए ढंग से सोचें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी ही कुछ और बातों के साथ बिल्कुल ही फिर आएगी।